राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स का, सभी विश्वास के व्यूअर्स को मैं शिवानी का फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। और यहाँ मेरे बाल उड़े जा रहे हैं। तो आज है नवमी का दिन, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। और हमारे घर में नवमी में कंजका पूजन होता है, अष्टमी में नहीं होता। तो आज हम करने जा रहे हैं कंजका पूजन। तो वैसे तो मैंने अलार्म 4 बजे का लगाया था और एक 4:30 का, बट पता नहीं हमारे एलेक्सा ने कब कैसे क्या अलार्म बजाया, मेरी 5:15 बजे आँख खुली है। करते करते 5:30 बज गए। तो आज हम हो गए थोड़े से लेट, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी जल्दी कर दें। तो यहाँ मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं साड़ी, मेरी फेवरेट साड़ी इसमें से ये। हो सकेगा तो पूरी पिक्चर अपलोड कर दूँगी या इंस्टाग्राम पे कोई रील आ जाएगी। मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं, बट जो है वन ऑफ द फेवरेट साड़ी में से ये है। तो सबसे पहले माँ के दर्शन, माँ माई के दर्शन। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो में जय माता दी राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। मैं नहीं कहती आप वीडियो पे लिखिए ऑसम, वाओ, फैबुलस, इसकी नीड नहीं है। अगर आप राधे राधे जय माता दी लिखते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा है वीडियो में, इसलिए आपने लिखा है। तो अभी बस मैं बनाने जा रही हूँ हलवा और चने और जो है प्रसादी, क्या नाम है, पूरी की। तो यहाँ पर मैंने छोले बॉईल कर लिए हैं और किचन की साफ सफाई में नाइट में करके सोती हूँ। तो बस कुछ जो भी लेके आए कंजका के लिए दिखाएंगे और कन्नू नन्नू को भी रेडी करना है। तो बहुत सारा काम है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। जय माता दी। तो यहाँ पर मैंने कर दिए हैं छोले बॉईल और उसके साथ साथ मैं कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी। तो जब तक छोले बॉईल होते हैं हलवा बन जाएगा, और हलवा बनते ही मैं जल्दी से छोले फ्राई करके पूरियाँ बना दूँगी। और यहाँ मैंने पतिदेव को भी जगा दिया है, जब तक वो नहा करके पूजा की तैयारी कर लेंगे, नारियल छील देंगे ताकि वो माता रानी को जब नारियल के पानी के छींटा लगते हैं तो वो छींटा लग सकें। और फिर बाकी की प्लेट्स वगैरह लगाना, और मैं खाना बना के जल्दी जल्दी कन्नू को, शुनू को रेडी कर दूँगी और अनंत को। और उसके बाद जो है हम लोग करेंगे कन्या पूजन। और कन्या में आप सभी को बता दूँ कि अभी भी थोड़ा सा ऐसा सा रहता है, तो हम घर ज़्यादा बुलाते नहीं, और हमारे एरिया में कोई भी नहीं बुलाता ज़्यादा। बस घर जा कर के ही परोसा जो होता है कन्याओं को वो दिया जाता है। उसी में ही मैं तिलक, कलावा, दक्षिणा वगैरह जो भी होता है, जो भी देना होता है, मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं भजन गाते हुए मस्ती से काम कर रही हूँ। जल्दी लेट हो रही है। मैं कुछ ना कुछ भजन वगैरह गुनगुनाती रहती हूँ किचन में, और इससे पॉजिटिविटी भी आती है प्रसाद में। खास करके जब आप प्रसाद बना रहे हैं, जब तो आप भजन ज़रूर गाइए, जिस भी देवी देवता से रिलेटेड बना रहे हैं आप प्रसाद। बाकी जो आपकी इच्छा वो भी गा सकते हैं, इससे आपको किचन में थकान भी नहीं होगी, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ मैं जल्दी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो ये पूरी की पूरी पंचमेवा है जो कि हलवे में डाली जाएगी। बहुत जल्दी काम करने की कोशिश की गई है। व्लॉग्स में लेट हुई उसके लिए आप सभी को सॉरी है, क्योंकि कई बार फ़ोन में स्पेस नहीं हो पाता। मैं 2-2 दिन तक लगी रहती हूँ कि एक्सपोर्ट हो जाए वीडियो, बट होता नहीं है, सेव नहीं होता, क्योंकि फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता कि मैं एडिट करने के बाद उसे सेव कर दूँ दोबारा। और वीडियोस बहुत सारी हो गई हैं फ़ोन में और अपलोड नहीं हो पा रही हैं। क्या ही कर सकते हैं, अकेला बंदा क्या क्या करे। तो यहाँ पर मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ काम। अब यहाँ पे मैं चढ़ाने वाली हूँ जल्दी से कढ़ाई, जिसमें मैं बनाऊँगी हलवा। बहुत लग गई सीटी, बहुत हड़प लिया हमारे चनों ने, हमारे छोलों ने गैस को। और जल्दी अब हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी का डब्बा खोल लिया है। मैं क्या करती हूँ कि अक्सर जो जितनी सूजी होती है ना उतनी ही चीनी डालती हूँ।
तो मैं कटोरी से साइज़ नाप लेती हूँ। इसमें क्या है, आपके हलवे में ना मीठा बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप और भी कम खाते हैं तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बाकी मेरा ही सही है। और आज मैं हलवा बनाने जा रही हूँ दूध से। आज मैं पानी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ हलवे से, सॉरी हलवे में। मैंने सोचा कि दूध ही डाल करके हलवा बनाते हैं इस बार, कैसा टेस्ट आता है देखा जाएगा। तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आया। इसको भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें आपको पता ही है कि कितनी मेहनत की नीड होती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ दूध। थोड़ा सा बच के डालना पड़ता है क्योंकि जो है बहुत एकदम से छींटे लगते हैं जब गर्म चीज़ में कुछ ठंडा डालते हैं तो। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई क्योंकि पूरा गैस भी गंदा हो गया। मुझे गंदा करके खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं इसको घोट रही हूँ जल्दी जल्दी। और टाइम का भी देख रही हूँ। यहाँ पतिदेव आ गया, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा हो गया कि नहीं। और अभी वो नहाने जाएंगे, तो जब तक मैं पूरा प्रसाद रेडी कर लूँगी। यहाँ मेरा हलवा हो गया है रेडी बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं इसको डालूँगी एक पतीले में। देखो कितना मस्त से हलवा बन के आया है। बिल्कुल हलवा जब भी बनाओ ऐसा, बिल्कुल कई लोगों का मैंने देखा है बहुत वाइट वाइट सा हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है। तो आपका गोल्डन ब्राउन होना चाहिए हलवा हमेशा, वही अच्छा सा कलर आता है। कई लोग कलर डाल के बनाते हैं येलो, तो वो बहुत कम भूनते हैं, लेकिन कम नहीं भूनना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं। कम इसलिए नहीं क्योंकि कच्चा रह जाता है सूजी, फिर दिक्कत करता है। और ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि फिर वो ना ज़्यादा स्मोकी सा फ्लेवर आता है, तो वो भी अच्छा सा नहीं लगता। अब हम जल्दी से इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसी में बना देने वाले हैं चने तो इसमें बनाएंगे, हम उसमें बनाएंगे पूरियाँ। तो अभी मैं इसमें भी ऑयल मैंने डाल लिया है। अब हम जल्दी से इसमें चने छोंक देंगे। 100 की स्पीड में काम करती हूँ मैं जब जाती हूँ किचन में, धुआंधार। और मैं इसमें बनाती हूँ मसाला चना। तो मैं तेल में हींग, जीरा, नमक, मिर्च, काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, अमचूर, हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, ये सब डाल देती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्च भी कट करके। तो बहुत ही अच्छे छोले बन करके आते हैं। और जिसको आप ऐसे भी खा सकते हो छोले पूरी से, और वो हलवे में मिक्स करके तो और भी 4 चांद लग जाते हैं। हम दोनों तरीके से खाते हैं। मेरे हस्बैंड को अक्सर पूरी और चने अच्छे लगते हैं, और वो भी सिर्फ मेरे हाथ के। और मेरे पतिदेव का कहना है कि पूरियाँ तुम्हारे हाथ की बहुत अलग बनती है। और यहाँ पे मैंने जिसका बॉयल किया वो पानी था, मैंने वो वेस्ट नहीं जाने दिया। आपने देखा मैंने आटे में डाल दिया, क्योंकि जो सारा प्रोटीन होता है, जो भी इसमें अच्छे तत्व होते हैं, वो इसके पानी में ही होते हैं। अगर वो हम फेंक देते हैं तो वो किसी काम का नहीं। मैं जल्दी मसाले डाल देती हूँ और जल्दी बना देती हूँ खाना। तो मैं हर चीज़ ऐसे देख परख के डाल देती हूँ उसमें। यहाँ मैंने डाल दी नमक। धुआंधार काम हो रहा है। आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आप कंजकाओं के लिए क्या क्या बनाते हो, और अपनी जुड़े एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। और अगर आप चाहो तो वो एक्सपीरियंस का वीडियो क्लिप बना करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। वो मैं अपने वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ विचार मुझे दिखाना चाहिए, कोई अच्छा विचार हो नवरात्र से जुड़ा, या एक्सपीरियंस हो कोई भी अच्छा, या माता रानी के चमत्कार से जुड़े, कान्हा जी के चमत्कार से जुड़े, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वो आपका वीडियो क्लिप अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ मैं हरी मिर्च कट करी। हरी मिर्च कट करने के लिए मैं कैंची का यूज़ करती हूँ, यानी कि सीज़र का। उससे क्या होता है कि हमारे हाथों में मिर्ची नहीं लगती। वैसे तो मैं फिर भी इसके बाद ही आटा मारूँगी, क्योंकि आटा गूँथने के बाद जो भी थोड़ी मोड़ी मिर्ची भी रहेगी हाथ में, वो भी रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी हाथों से। और मैंने डाल दिया हरा धनिया। और यहाँ हमारे चने बहुत टेस्टी से रेडी हो गए। यहाँ तो वीडियो एडिट करते करते मेरे को दोबारा से चने बनाने का मन आ गया, चने और पूरी। हालांकि पूरी अक्सर घर में बनती ही रहती है, क्योंकि पूरी के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब मैं जल्दी से गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ और गूँथती हूँ आटा, क्योंकि मुझे कचरा मचा के किचन में काम करने का कोई शौक़ नहीं है। तो यहाँ गैस है बहुत ज़्यादा गर्म, तो मैंने यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, नहीं तो है ना ये साफ़ नहीं होता। और मैं हमेशा है ना जो भी लिक्विड डिश वॉश यूज़ करती हूँ ना, उसी से ही गैस भी साफ़ करती हूँ, उससे बिल्कुल
चमकदार गैस हो जाती है। आप कैसे साफ़ करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको ज़रूर बताना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है कि मुझे भी आपसे कोई अच्छा आइडिया जानने मिले, या अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं उसको सही गाइड कर सकूँ। तो ऐसे ही हम आपस में अच्छी चीज़ें करके, एक दूसरे से शेयरिंग करके एक फैमिली जैसा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा ये सब कि आप क्या क्या करते हैं। या मैं क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से गैस, उसके बाद मैं गूँथ लूँगी आटा। और यहाँ पतिदेव मेरी पूरी सिखाने में हमेशा हेल्प करवाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इस तरीके से, क्योंकि पूरियाँ सेकने में बहुत गर्मी लगती है और बेलने में, और मैं ताकि मैं स्पीड से बेलती जाती हूँ और सेकते जाते हैं। तो अब गैस साफ करने के बाद मैं जल्दी से गूँथ लूँगी आटा। और आटे में मैं अजवाइन, मोमन, नमक डाल के हमेशा गूँथती हूँ, सिंपल नहीं। और उसमें बेसन भी ज़रूर डालें। जैसे मान लो आधा किलो आटा हो तो 1 कटोरी बेसन तो होना ही चाहिए, छोटी 1 कटोरी। ये जैसे 1 किलो में 1 पाव बेसन, बहुत टेस्टी पूड़ी बनेगी। अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो आप बना के देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गूँथ रही हूँ आटे को। और जब तक मैंने जो गरम करने रख दिया ऑयल, और ऑयल जब तक गरम होगा जब तक मैं जल्दी जल्दी जो है पूड़ियाँ बेल लूँगी। तो एक कपड़ा मैं हमेशा बार बार पोंछा पाछी के लिए रखती हूँ। बार बार धो के मैं उसको पोंछती रहती हूँ प्लेटफॉर्म को, क्योंकि गंदा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर पतिदेव करने लग पड़े पूजा की तैयारी। तो जोत वगैरह सारी उन्होंने यहाँ रखी, अभी वो धोएंगे तो फिर ही पूजन होगा। क्योंकि कभी भी आप कोई भी दिया यूज़ करते हैं पूजा के लिए तो ये ध्यान रखिए कि आपको उसे धो के यूज़ करना चाहिए। और अगर मिट्टी का है तो डेली न्यू चेंज करना चाहिए। बाकी चांदी का है, पीतल का है, तांबे का है, किसी भी धातु का, आप स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वॉश करना बनता है। तो यहाँ पहले मैंने गीले कपड़े से फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि जब मैं पूरियाँ बेलूँ तो पूरे चिपके नहीं। अब ले लिया मैंने बेसन कह रही हूँ। मैं जल्दी इसके पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं बेल लूँगी जल्दी जब तक पतिदेव नहीं आते सिखवाने, जब तक मैं बेल लूँगी। वैसे तो इस नवरात्रि पहले मैंने सेक ही ली थी ऑलमोस्ट पूरियाँ, और फिर पतिदेव ने करवा दिया और जल्दी सीख गई। मेरी पूरियाँ बेलने में ना बहुत ज़्यादा स्पीड है, रोटी भी बेलने में। ये चीज़ मुझे मेरी बड़ी अच्छी लगती है। आप कहोगे दीदी को देख तारीफ कर ले, लेकिन नहीं, अगर वैसे तो मुझे थोड़ा सा लेज़ी लगता है, लेकिन अगर मैं करना शुरू करती हूँ तो बहुत तगड़ा काम होता है। तो जल्दी सेकने के बाद मैं सारा प्रसाद जो है रख दूँगी, फिर मैं अपने कन्नू को रेडी कर लूँगी। और ये बन गया है हमारा हलवा, चने और पूरियाँ। तो यहाँ माता रानी का भोग रेडी है। और ये पतिदेव जी ने लगा दिए प्लेट्स। इस बार मैं कुछ इस तरीके की प्लेट्स लेके आई थी, और कंजकाओं के लिए लेके आई मैं पेंस, ताकि पढ़ाई लिखाई करें, हमारी कन्या आगे बढ़े। और भी माता रानी के ज्योत दर्शन, अखंड ज्योत दर्शन। तो यहाँ पर अब कानून अनंत वगैरह सबको रेडी करने के बाद जो है हमारा पूजन शुरू हो गया। और पूजन की शुरुआत मेरे हाथों से करवाते हैं पतिदेव। कहते हैं तिलक लगाओ वगैरह वगैरह, क्योंकि मंत्रोच्चारण करने रहते हैं तिलक लगाते समय, और पतिदेव को उतना मंत्र नहीं आते। तो मैं जल्दी से लगा रही हूँ सबको तिलक। यहाँ पतिदेव देखेंगे मेरी चुन्नी, क्योंकि एक मेरी ऐसे माता रानी की झंडे वाला की देन चुनरी जो है वो गोवर्धन में थोड़ी सी आंच लग गई उसमें, जो कि अभी पूजा पाठ में उड़ने लायक नहीं रही। तो पतिदेव देख रहे हैं। चुनरी पकड़ के मेरी हेल्प करा रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। और अब सबके तिलक के बाद पति परमेश्वर जी के तिलक और कंजकाओं का सारा भोग जो है प्लेट्स में परोस दिया गया है। तो 9 प्लेट्स जो हैं माता रानी की, नव दुर्गाओं के नाम की, कंजकाओं के नाम की, और 2 प्लेट लांगुरवीर महाराज यानी कि हनुमान जी और भैरव जी के नाम की। तो इस तरीके से जो है हमारे प्लेट्स वगैरह लगती हैं।
यहाँ पर मैं ले आई हूँ कटोरी जिसमें फोड़ के जो नारियल है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना लौंग का जोड़ा वगैरह अर्पित कर दूँगी। और बार बार कह रही हूँ भाई राइट हैंड से पूजा कर रही हूँ, आप ना कह देना कि दीदी लेफ्ट हैंड से कर रही है। इतनी बुद्धि दीदी में भी है कि पूजन कर रही हूँ तो राइट हैंड से ही करना होता है। तो यहाँ पूजन करने के बाद पतिदेव जी जो है 40 वगैरह पढ़ेंगे, आरती होगी माता रानी की, और माता रानी को कंजका जमाने के बाद विदाई दी जाएगी। वैसे तो माता रानी घर में ही समाहित है, लेकिन जो ये 9 रूप होते हैं माँ नव दुर्गा के रूप में जो स्थापित रहती है हमारे घर में, तो मैं देख रही हूँ कि कैमरा हिल तो नहीं गया, क्योंकि 2 बार कैमरा गिर चुका था ऑलरेडी। और मैं माता रानी में खो जाती हूँ जब पूजन होता है तो। तो यहाँ पे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं पतिदेव, तो मैं उन्हें बता रही हूँ। तो मैंने कहा चलो एक बार में फोड़ दो नारियल, तो बोलो सच्चे दरबार की जय। ये कह के नारियल फोड़ा गया है और उसका जो जल है ज़रा सा भी हम ऐसे गिरने नहीं देते हैं, बहुत कम चांस होता है गिरने का। हम तुरंत ही प्लेट्स वगैरह में ले लेते हैं और माता रानी को छीट करके ये जल आता है फिर प्रसाद के तौर पे काम में। यहाँ में नारियल, और इस बार का नारियल है ना सच्ची बताऊँ बहुत अच्छा निकला। जैसे हमें हर बार है ना उसके खोपरे में से निकालना रहता है, लेकिन इस बार है ना वो बहुत आसानी से निकल रहा था। पतिदेव कर रहे हैं मजाक कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं बताऊँगी तो आप लोग भी हंसोगे। हाँ, तो ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा। और फिर मैंने कहा था कि शीतला माता मंदिर चलते हैं, और हस्बैंड ने भी कहा था 2 हफ्ते पहले, नवरात्रि का जो ये दिन का वीडियो है जो उससे 2 हफ्ते पहले। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया। कहते कि फास्ट वगैरह खोलते हैं जब खाना खाते हैं तो बहुत तेज़ नींद आती है, और फिर इतना दूर दिल्ली से गुड़गांव जाना दूर पड़ जाता है हमारे घर से काफ़ी, समथिंग 1.5 घंटे का रास्ता है समथिंग। तो फिर इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर कहने लगे पूजा वूजा करने के बाद, कंजका जमाने के बाद, क्या तुम्हारा मन क्या कर रहा है, चलना है क्या? तो मैंने क्यों मना करना था मेरी माता माई के दर्शन के लिए। मैंने कहा चलो भाई, मैं तो दर्शन के लिए आधी रात को तैयार रहती हूँ। मेरी आदत ऐसी है, वृंदावन जाना हो चाहे माता माई के दर्शन के लिए, मैं कभी पीछे नहीं हटती। तो यहाँ मैं ये पूरा निकाल रही हूँ। अब हो रही है माँ की आरती, से पड़ी जाएगी। और फिर क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बहुत कमी हो जाती है जब हम सारा सामान वगैरह ऐसे रख लेते हैं, और अगर मैं कभी कभी मन करता है कि सोफ़ा हटा दिया जाए कभी किसी खास तौर पे इस रूम से, लेकिन फिर वही है कि कहाँ रखें, क्योंकि घर में बहुत सामान है। आप सभी देखते ही हैं वीडियोज़ में, मुझे बताने की नीड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बस जैसे तैसे हो, घर से भी ज़्यादा सामान है। तो मैं बड़ी मगन हो गई, यहाँ पर आरती पढ़ रही हूँ माता रानी की, और थोड़ा सा दुखी भी हो रही हूँ कि अब ये जो भाव होता है ना 9 दिन का, ये कुछ अलग ही होता है। तो कर लीजिए सभी माता रानी की आरती दर्शन। माता रानी की आरती के बाद थोड़ा सा कन्हैया जी की भी आरती और पूजा संपन्न। लोग माँ के 9वें की आखिरी दिन की नवरात्रि की आरती ले लीजिए, सभी लोग जोत ले लीजिए। सब पर माता रानी कृपा बरसाए रखें, सबके कार्य मंगल करें, सबको सुख समृद्धि देके जाएं, बालकों को विद्या देके जाएं, सुहागवतियों को सुहाग और प्रदान करके जाएं।
यहाँ कन्नू नन्नू हमारे प्रभु जी, हमारा चुना चुना बच्चा आई लव डैड इसे पहना हुआ। अब हम थोड़ा घर में जो दिखाएं। तो ये था हमारा कन्नू और नन्नू का श्रृंगार जो कि हुआ था 9वीं वाले दिन। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ हम अपनी शुन्नू को ही देवी मान के जिमा रहे हैं। ये हमें देवी का वरदान है, माता माई से मांगी हुई मुराद हमारी शुन्नू। वो पता लगे शैतानी करती है तो पिट जाती है कई बार, और फिर बहुत दुख होता है कि पिट गई है। लेकिन क्या करूं, अगर बच्चों को थोड़ा सा सख्ताई से नहीं रखा जाएगा तो बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी कंजका भवानी को भोग लगा दिया है माता रानी के सामने। और यहाँ हमारा अंतु भी भोग लगा रहा है। शुन्नू, कन्नू नन्नू, फिर अंतु, ऐसे करके सबने भोग लगाया। और ये मेरा लांगूर है कन्नू नन्नू भी। तो ऐसे ही मैं सबको अपने हाथों से खिलाती हूँ। और आनंद को उसका फेवरेट बिस्किट ओरियो। और यहाँ नंबर आया आप कन्नू नन्नू को जिमाने का और प्रभु जी को। मैं कन्नू नन्नू और प्रभु जी को जिमा देती हूँ जल्दी जल्दी। दुर्वासोहृदयाराध्या दुर्वासोहृत्सरोजगा दुर्वासस्थापसाराध्या दुर्वासस्थापसाश्रया दुर्वासस्थापसरता दुर्वासस्थापसेश्वरी दुर्वासो मुनिकन्या च दुर्वासोद्भुतसिद्धिदा दररात्रि दरहरा दरयुक्ता दर। सारी कंजका वगैरह जमा दी हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी हमने नहीं देखा, तो देखो अभी भी मैं अभी घर में ऐसे किसी को भी नहीं बुला रही हूँ। और यहाँ पे ना कंजकाओं का बड़ा बसट रहता है, लोग बुला बुला के बिठा लेते हैं और कहीं भेजते नहीं है, तो बहुत बुक होती है। अगर ऐसे वेट करते रहो तो पूरी कंजका होती ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, शुन्नू को बिठा करके जिमा देती हूँ। बाकी कन्या को मैं रास्ते में चलती कन्याएं या कोई गरीब की कन्या ऐसे दे के पैर छू के आ जाती हूँ वहीं की वहीं। और इस तरीके से हमारा पूर्ण होता है। और तिलक कलावा सब मैं उन्हीं की प्लेट्स में रख देती हूँ। तो भाई अब पतिदेव भी और मैं भी खाने वाले खाना। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार के नवव्रत का? पतिदेव फोन चलाने में व्यस्त है। तो अब हमारा फेवरेट हम खाने वाले छोले पूरी, यानी कि सूखे चने और पूरी। हलवा हम थोड़ा थोड़ा खा लिया है प्रसाद के तौर पे, बाकी हम जो बाद में तसल्ली से खाएंगे। तो पहले पेट पूजा हो जाए, चाय बना ली, चाय पी लें। और शुन्नू हमारी खेलने लगे हैं। राधी शुन्नू को खेल खेल खेल, ये परसों क्ले ले आई, बार बार क्ले लाती है, फिर घर में भसड़ मचाती है, फिर खो जाती है, फिर रोती है। फिर अब ये क्ले ले आई है परसों तरसों, फिर से मैंने इसको नहीं खेलने दिया, अभी दोबारा खेलने लग गई है। तो आशा करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक चिपका देना। जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूले, है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक लाइक और एक कमेंट से मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है और आप ऐसे ही मेरा साथ आगे तक भी देते रहेंगे। तो इसी मंशा के साथ जय माता दी, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। दृष्ट्यर्थमुख चंद्रमा देवांगनोत्सृष्टनागवल्लिदलकृतोत्सुका। तो यहाँ हम आए माँ शीतला के दर्शन के लिए। तो अभी यहाँ पर ही पार्किंग है, यहाँ पर कुछ जो है वो शॉप्स हैं। और मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आप सभी को। अभी हम जाएंगे आगे। और जैसे कि आप सभी को पता है चैत्र मास में यहाँ पर मेला लगता है। जो भी भक्तजन आए होंगे उन सबको पता होगा कि चैत्र मास में माँ शीतला के यहाँ बहुत अच्छा मेला लगता है। सुना जाता है कि आषाढ़ में भी लगता है। तो बस अभी दर्शन करते हैं, जो हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये है यहाँ का प्रवेश द्वार और हम जाने वाले हैं दर्शन के अंदर माता रानी के। आप सबको भी करवाएंगे दर्शन। वीडियो माई मेरी गुरद्वारे वाली माता तेरी सदा ही जय।
वैसे तो यहाँ नवरात्रि वगैरह में भीड़ होती है तो पिक्चर क्लिक करने की परमिशन नहीं होती। नॉर्मल डेज से तो एक बार हो भी जाती है, तो इतना ही हो पाए। जय हो बाबा, जय शनिदेव। हाँ ये भी है, ये बजरंगबली। ये ले। यहाँ से हो गया है ये चैत्र मेला शुरू। मेले में ऐसा कुछ नहीं है, बस शॉप्स हैं और वहाँ आप शॉपिंग कीजिए। ऑलमोस्ट सभी शॉप्स पर सेम आइटम्स हैं, सिंदूर वगैरह। बाकी अब देखते क्या होता है, मैं क्या लेती हूँ।